हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड मैथ क्लासेस। जो क्लासेस हमने रीट के लिए शुरू कर रखी है उसमें सबसे पहले हम टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट करवाते हैं, उसके बाद में हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस क्लास में उससे जुड़े हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो लास्ट ईयर रीट में पूछे भी जा चुके हैं और कुछ पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट दे रखा है 1694 बटा अक्स प्लस 14 इक्वल 25 है तो अक्स बराबर है। यहाँ पे देखो हमें अक्स का मान निकालना है। अक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या पर रूट नहीं है उसको बराबर के उसी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 14 पे रूट नहीं है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1694 बटा अक्स इक्वल ये हो जाएगा 25 माइनस 14। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1694 बटा अक्स इक्वल, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। अब देखो हमें यहाँ पे अंडर रूट को हटाना है तभी हम अक्स का मान निकाल सकते हैं। अंडर रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मानेगा, अंडर रूट 1694 बट्टे में कितना आ जाएगा अक्स इक्वल कितना आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अंडर रूट तो हट जाएगा तो यहाँ से मान कितना आएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 1694 बट्टे अक्स इक्वल ये कितना हो जाएगा 121। यहाँ से देखो अक्स का मान अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अक्स इक्वल 1694 बट्टा 121। अगर 121 का हम 1694 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, 0.342 0.684 अपॉन में 0.000342 इंटू 0.00171 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे इस पे पूरे पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0.342 इंटू 0.684 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.000342 इंटू में 0.000171। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर अंडर रूट को हटाना चाहें तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले देखें 0.342 और 0.684। यहाँ से हम देखो अगर हम पॉइंट को हटा के अगर इसे सोल्व करें तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 का भाग देंगे और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितने का भाग देंगे, जितने अंक के बाद में दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने बिंदु लगा के एक के साथ क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से देखो मान क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ पे ये भी क्या है 0.342 और ये है 0.000342। तो सबसे पहले देखो इसको यहाँ से पॉइंट को हटा लेते हैं, जितने भी डिजिट में पॉइंट दे रखा है उसको हटा लेते हैं। इससे हटाएंगे तो ये जाएगा 342 इंटू में 684। अब देखो ये 6 डिजिट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे इसमें 1 0 0 0 0 0 0। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आएगा 342 गुणा कितना आ जाएगा 171। अब यहाँ पे भी देखो कितने हैं 1 2 3 4 6 और 6 12, तो यहाँ पे 1 के आगे 12
शून्य लगा के क्या कर देंगे, भाग देंगे तो ये क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अब देखो 6 जीरो से 6 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे। 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा। 171 का अगर 684 में भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे वो जाएगा 4 बार। तो यहाँ जाएगा 4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो जितने जीरो है 1 2 3 4 5 6। अब देखो जितने वर्ग के अंदर 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 2 में से एक काम में लेंगे। तो यहाँ से देखो अगर 6 है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे 3। और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, यानी ये किसका अंडर रूट है 2000 का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे अंडर रूट दे रखा है 21 और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है 59, फिर अंडर रूट, फिर क्यूब, फिर अंडर रूट। तो इसे सरल करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनचास का क्या करेंगे, अंडर रूट। गुणनचास का अंडर रूट क्या होता है 7 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसे यहाँ पे सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा, ये क्या है घनमूल 59, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 प्लस फिर क्या है घनमूल, ये कितना हो जाएगा 722। तो ऐसा कैसा रहेगा, और अंडर रूट 49 कितना हो जाता है 7। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे, देखो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 3 59 प्लस 16 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 729। ठीक है 729। अब 729 का जो क्यूब होता है यानी घनमूल होता है वो कितना होता है, फिर उसको 59 में जोड़ेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर उसको 21 में जोड़ेंगे, उसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। 21 फिर देखो यहाँ पे अगर 79 का करेंगे यहाँ पे तो वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे 9 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 9 का। अगर 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 729 आता है, तो 9 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो ये क्या करेंगे हम, इस 59 में कितना जोड़ेंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 21 प्लस क्यूब 64। अब हमें पता है ये किसका मान होता है, अगर हम देखें तो ये होता है 4 का। 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 64। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4 यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा 25 इक्वल कितना हो जाएगा 5। थोड़ा कैलकुलेटिव टॉपिक है लेकिन बहुत ही सरल है। अगर आप अच्छे से सोल्व करना चाहोगे तो आप कैलकुलेशन में अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है देखो अंडर रूट दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर, 0.009 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें पॉइंट हटाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर नीचे वाले को हम ऊपर वाले के सेम बना ले तो ये कैंसिल हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। अब देखो इसे अगर हम इस अंश की तरह बनाना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.1 बट्टा 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 बट्टा 10 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.009 बट्टा 10 का होल स्क्वायर। इसे सरल करेंगे देखो तो यहाँ से क्या मान आएगा, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर अपॉन में ये बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे देखो 10 का होल स्क्वायर को लघुत्तम आ सकता है तो ये बिल्कुल सेम आएगा, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर बट्टा में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है
तो लघुत्तम भी स्क्वायर में आएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो मान कितना आएगा, इसकी पावर है 1/, तो ये हो जाएगा 1/1/100, इसकी पावर है 1/2। इसे सरल करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 की पावर है 1/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले उसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो गुणनखंड किस टाइप से करेंगे, अगर हम देखें गुणनखंड विधि से करें या फिर अनुमान विधि से करें, कैसे करेंगे, देखो इसके 63,520, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसका निकालेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो हमने यहाँ पे भाग विधि काम में ली है। अब देखो भाग विधि काम में लो या फिर आप गुणनखंड विधि काम में लो या अनुमान विधि काम में लो, हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे देखो अगर हम भाग विधि लेंगे तो आप ये बता सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कब होगी, यानी इसमें कितने घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बना लिया, 2 का जोड़ा बना लिया दाईं ओर से। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास बचा है 6। अब हम देखो यहाँ पे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 को क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और अगर 2 को 3 से 6 तो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे जोड़ कर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो 2 और 2 कितने हो गई 4 हो गई। ठीक है, यहाँ पे घटा के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और आगे वाला जोड़ा ऐसा कैसा यहाँ पे आगे उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा 235। अब देखो हम यहाँ पे इसे किससे गुणा करें, अगर हम इसे 5 से गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो गुणा करके लिखेंगे। तो 45 को अगर 5 से गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 225 आ गया। यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना 5 और 5 कितना हो गया 10 और 50। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसमें घटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, आगे वाला जोड़ा ऐसा का सौ उतार लेंगे यहाँ पे 20। अब देखो यहाँ पे 1 से गुणा करें या फिर क्या करें 2 से करें या फिर 3 से करें, तो 1 से करेंगे तब तो क्या आएगा 501 आएगा, लेकिन 2 से करेंगे तब देखो यहाँ पे मान इसके लगभग आ जाएगा। तो 2 से देखो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो गुणा करके लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया यहाँ पे 4 आ गया, फिर इससे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी, कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, जब इसमें हम क्या करेंगे 16। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंतर कितने का अंतर है, जब हम इसमें 16 घटाएंगे, यानी 1020 में से 1004 घटाएं तो कितना आ रहा है 16। अगर हम इसमें 16 घटाने पर एक क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो संख्या हमें दे रखी है अगर उसमें से हम 16 घटा दें तो वो हमारी क्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब इसे देखो, इस क्वेश्चन को आप विधि अच्छी लगे आपको उससे निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने भाग विधि, वर्गमूल की भाग विधि यूज़ की है, जो मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताई भी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 6 नंबर का √2 प्लस √2 प्लस √2 डेस डेस कहाँ तक दे रखा है, अनंत दे रखा है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 3 मेथड बताए थे, उसमें से जो भी मेथड यहाँ पे आपको सरल लगे, सही लगे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है अप्लाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो
2 के क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 1 हो जाएंगे। अगर हम 2 के टुकड़े करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 1, और दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका अंतर भी कितना है, इनका अंतर कितना है, 2 माइनस 1 इक्वल कितना है, 1। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आपके पास इस प्रकार से इसके टुकड़े कर सको आप कि उनका धनात्मक और छोटा गुणनखंड अंतराल क्या हो, 1 हो। अब देखो यहाँ पे ये माना गया। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम क्या लें, 2 और दूसरा क्या लें, -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 के क्रमागत गुणनखंड, 2 के क्रमागत गुणनखंडों 2 गुणा 1 में बड़ा गुणनखंड क्या ले, धनात्मक, और छोटा गुणनखंड क्या ले, ऋणात्मक। क्या हो सकते हैं, बड़ा 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा और छोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, अक्स के मान हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, P/Q का मान निकालना है। सबसे पहले हमारे पास सरल करेंगे तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका मान क्या आएगा, देखो √0.03 इंटू 0.3 इंटू पी का होल स्क्वायर इक्वल 0.03 इंटू 0.3 इंटू √Q का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर तो यहाँ से हट जाएगा, क्या मान आएगा, 0.03 इंटू में 0.3 इंटू में कितना आ जाएगा, P। इसका करेंगे तो आ जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा Q। अब हमें यहाँ पे देखो P/Q का मान निकालना है, तो Q को इधर लेके आएंगे, तो P/Q इक्वल कितना हो जाएगा, 0.03 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, यानी क्या मान आएगा, 0.03 इंटू में 0.3, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान क्या आएगा इसका, देखो P/Q का मान कितना आएगा, 0.03 इंटू 0.3, यानी यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, 0.009। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी हमें अक्स का मान निकालना है। यदि √1 + 93/196 इक्वल 1 + x/14, ये 14 भी हो तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं, 196 यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 196 + 93 इक्वल, यहाँ पे 14 लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से +1 लघुत्तम ले या ना ले कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 289/196 इक्वल x/14 + का 1। अब देखो यहाँ से इसका अंडर रूट हटाएं तो 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का, और 196 किसका होता है, 14 का। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 14 तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x + 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम x + 14 इक्वल कितना हो जाएगा, 17, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 17 - 14, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे एक व्यक्ति अपने बाग में 5,184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां होगी? यहाँ पे हमें देखो पंक्तियों की संख्या निकालनी है। पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे इसका। तो अंडर रूट किसका निकालेंगे? 5,184 का। यहाँ पे मैंने अंडर रूट निकालने की आपको मेथड बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अनुमान विधि, जिसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखेंगे और ये किसी का वर्ग करने पर आता है, तो ये हमें पता है। एक तो ये किसका वर्ग करने पर आता है, 2 का, 2 या फिर किसका आता है, 8। अगर 2 का हम स्क्वायर करें तो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करें तो 64 आता है। अब आगे वाला यानी दहाई का अंक क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और 51 से छोटी हम क्या देखेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 51 से छोटी हमें पता है कौन सी है, 49 है। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो देखो इसका जो अंडर रूट आएगा, 5,184 का, एक तो आएगा 72 या फिर क्या आएगा, 78। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 78 तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि इसका 72 क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 72। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर एग्ज़ाम में होता ही है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रीट में, सीटेट में, या और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें इसका निकालना है अंडर रूट, इसका निकालना है घनमूल, इसका घनमूल और इसका भी घनमूल। अब देखो हमें पता है अंडर रूट निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बना के लिखते हैं। इसमें से एक डिजिट काम में लेंगे, इसमें से एक, तो हमें पता है यहाँ से एक तो 0 बाहर आ जाएगा, पॉइंट तो ऐसा कैसा रहेगा, 0 1 आ जाएगा। घनमूल निकालते हैं तब 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 3, तो ये हो जाएगा 1 0 0, यानी ये किसका क्यूब है, 100 का क्यूब है बट्टा। यहाँ पे भी निकालेंगे तो ये देखो हमें पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है, तो ये हो जाएगा 0.5। और ये कितना 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो ये हो जाएगा 0.2। इसे यहाँ से सरल कर लेंगे, यहाँ से देखो क्या मान आएगा, ये आ जाएगा 1/100 अपॉन में 100 डिवाइड कर देंगे, 2 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2, 100 क्या जगह, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/10। तो मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 10, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे मुझे कुछ भिखारी नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मुझे कुछ भिखारी मिले और मैंने प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या से आधे पैसे दिए। इस प्रकार मैंने 14.58 रुपये दिए, तो बताओ प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे मिले। यानी हमें पैसे बताने हैं कि प्रत्येक भिखारी को उसने कितने पैसे दिए होंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे जो रुपए दे रखे हैं उन्हें पैसों में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे में निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, यानी 14.58 में अगर हम 100 का भाग दें तो वो आ जाएगा 1458 पैसे। ये किस में थे, रुपए में थे, और ये किस में आ जाएगा, पैसे में आ जाएगा। हमने मान लिया यहाँ पे माना भिखारी कितने हैं, अक्षय, माना भिखारी कितने मान लिए हमने, अक्ष मान लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक भिखारी को उनकी संख्या से आधे पैसे दिए। उनकी संख्या कितनी है, अक्ष, इंटू अक्ष बट्टे 2 किसके बराबर है, 1458 के बराबर है। इसे गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बट्टे 2 इंटू 1458,
2 को उधर लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा। यहाँ से देखो अक्स का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 29 16। यानी अक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो 16 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। 29 से छोटी अगर हम देखें पूर्ण वर्ग संख्या तो कितनी है 25, यानी कितना हो जाएगा 5। अक्स का मान कितना आ जाएगा 54 पैसे। यानी उसने प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए, 54 पैसे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। देखो 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 किसके बराबर है। अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। देखो अगर हम इसे लिखना चाहें अंडर रूट के रूप में तो क्या लिखेंगे, देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 डेश डेश कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, देखो प्लस माइनस के लिए तो मैंने आपको मेथड बताया था, लेकिन अगर इनटू में हो तो जो संख्या हमें अंडर रूट में दे रखी है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कंडीशन ये है कि गुणा में होनी चाहिए, सारी संख्याएं सेम होनी चाहिए और अनंत तक होनी चाहिए। ये बात और ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन में और ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो 5 की पावर 1/2 है, यहाँ पे 2 बार अंडर रूट है तो हमें पता है घातीय क्या होती है, गुणा। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। इस पर 3 बार अंडर रूट है तो इस पर 3 बार गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दी गई संख्या ही आंसर होती है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी इसका मान किसके बराबर आएगा 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में प्रत्येक छात्र को उतने लड्डू दिए गए जितने की छात्र थे। इसके लिए उन्होंने 10 डिब्बे लड्डू के खरीदे। यदि प्रत्येक डिब्बे में 41 लड्डू हों तथा 10 लड्डू शेष बच गए हों तो इस विद्यालय में कुल कितने छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना विद्यालय में छात्र, क्या माना विद्यालय में छात्र कितने हैं, मान लिया हमने अक्षय। प्रत्येक छात्र को मिले लड्डू, यानी प्रत्येक छात्र को उतने ही लड्डू दिए गए जितने की छात्र थे, यानी जितने छात्र हैं उतने ही लड्डू दिए गए हैं। तो प्रत्येक छात्र को कितने लड्डू दिए जाएंगे, अक्षय दिए जाएंगे। प्रत्येक छात्र को मिले लड्डू कितने हो गए, अक्ष हो गए। अब है डिब्बों में कुल लड्डू, यानी यदि प्रत्येक डिब्बे में 41 लड्डू थे तो डिब्बों में कुल लड्डू कितने हो जाएंगे, 41 गुणा 10 कितने हो गए 410। छात्रों को मिले लड्डू, यानी 10 लड्डू क्या रह गए, शेष रह गए, तो छात्रों को कितने मिले, छात्रों को मिले लड्डू कितने हो गए, यहाँ पे 410 माइनस 10 कितने हो गए 400, यानी अक्ष स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 400, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। यानी कितने छात्र थे 20, विद्यालय में टोटल छात्र कितने थे 20। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम सरल क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या लिखा है, 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा। अब देखो 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, आधे का मतलब 2 का भाग, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से 2 कट कर देते हैं और 1 की पावर 40 इक्वल क्या कर देते हैं 1। ऐसे नहीं करना यहाँ पे, यानी 2 की पावर 40 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू में 2 की पावर -1, आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 2 की पावर 40 -1
कितना हो जाएगा 2 की पावर 39, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 3 की पावर 27 का 1/3 क्या होगा, 1/3 क्या होगा 3 की पावर 27 का, तो कैसे लिखते हैं 3 की पावर 27 का मतलब गुणा 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 27, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी 3 की पावर -1, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी 3, 27 -1 कितना हो जाएगा ये 3, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 26, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है यहाँ पे कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 व 3 व 7 व 8 नहीं हो सकता। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है हमें ये बताना है। देखो मैंने आपको नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखाए थे, उन पॉइंटों से आप पता कर सकते हो कि जिन संख्याओं के अंत में अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो हम यहाँ पे देखो लास्ट में चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे देखो कितना है 6 है तो 6 हो भी सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.6, इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते हैं। अब मैंने एक पॉइंट और लिखाया था कि अगर संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम है, यहाँ पे देखो विषम है 3 है तो यहाँ पे कितने हैं, विषम शून्य है, कितने शून्य है, विषम शून्य है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये विषम है, इस वजह से ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन, यानी डी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पे हमें निकालना है कि इनके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 120 से लेकर 300 के बीच तक। अब देखो यहाँ पे देखें अगर 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम देखो 120 से लेकर अगर हम 300 तक देखें तो हमें पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। नेक्स्ट है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें पूछा है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब जैसे ही हम 18 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो क्या आ जाएगा हमारा 300 से बड़ा आ जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे वो तो क्या आ जाएगा 300 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए 18 तो शामिल नहीं होगा। और 120 के लिए 120 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 121, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है इनके बीच में 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो √8 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखो हमें ना तो प्लस दे रखा है, ना माइनस दे रखा है और ना ही गुणा दे रखा है। अब जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो इसमें देखो 2 मेथड यूज कर सकते हो। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है फर्स्ट मेथड कि आप क्या करोगे, x की पावर
2n-1 अपॉन में 2 की पावर n। अब अक्स तो देखो यहाँ पे क्या है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसका मान है। n है, कितनी बार दे रखी है, 1 2 3, तो अक्स इक्वल तो कितना रखोगे 8 और n इक्वल कितना रखोगे 3। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, देखो √8 √8 √8 का मान कितना आएगा 8 2 की पावर 3 माइनस 1 बटा 2 की पावर 3, यानी 8 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अगर सेकंड मेथड से करना चाहो आप तो सेकंड मेथड से देखो कैसे करेंगे। सेकंड मेथड कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो हमें दे रखा है √8 √8 तो यहाँ पे हमें पता है 8 की पावर कितना है 1/2 इंटू यहाँ पे कितनी है 8 की पावर कितनी है यहाँ पे 2 बार √ आएगा तो 1/2 गुणा 1/2, आधार सेम हो तो घाते क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो 8 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर इस पे 3 बार √ है तो 1/8। यहाँ पे आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी 8, यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, इन्हें कितना आ जाएगा यहाँ से 8 की पावर 7/8। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको जो भी मेथड सरल लगे, दोनों ही इजी हैं वैसे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें यदि p = 999 है हो तो यहाँ पे घनमूल p² + 3p + 3 + 1 का मान क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पे p, ये जो घनमूल दे रखा है इसका हमें क्या निकालना है मान निकालना है, और p = कितना दे रखा है 999। अब देखो यह घनमूल के अंदर हमें एक की क्या दे रखा है बहुपद दे रखा है, इसे हम थोड़ा क्या कर लेते हैं सरल कर लेते हैं ताकि मान निकालने में हमें क्या हो सरलता हो। यहाँ पे देखो इसको p को क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो घनमूल तो ऐसा कैसा रहेगा, इस p को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p³ + 3p² + 3p + 1। यहाँ पे देखो इसको क्या लिखेंगे घनमूल ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे देखो p³ + 1 को एक साथ लिख सकते हैं, p³ + 1 को एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ से देखो हम 3p कॉमन ले सकते हैं, 3p कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा p + 1, ये मान हो गया। अब हमें पता है देखो ये किसका मान होता है, ये मान होता है वो होता है घनमूल p + 1 का क्यूब। तो यहाँ से घनमूल है तो ये घात तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से मान कितना आएगा p + 1, कितना मान आएगा p + 1, p का मान दे रखा है हमें कितना दे रखा है 999 + 1 कितना हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी बहुपद को थोड़ा सरल कर लोगे तो हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है p + यानी a + b का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, p + 1 क्यूब को खोल कर लिखोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो यही मान आएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मान कितना आएगा p + 1, p का मान दे रखा है 999, तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है से घटाया जाने वाला न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है कि शेष एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो जब भी आपको इस टाइप की संख्या दे रखी हो और आपको पूछे कि इसमें से शेष क्या घटाया जाए तब पूर्ण वर्ग संख्या बने या क्या जोड़ा जाए तब ये पूर्ण वर्ग संख्या जाए, तो इस वक्त आप इसका क्या निकालोगे वर्गमूल निकालोगे, और वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा भाग विधि का यूज़ करोगे, यानी ये हो जाएगा जो भी संख्या आपको दे रखी है वो क्या लिखोगे ऐसे कैसे लिखोगे। अब दाहिने हाथ की ओर से इसमें जोड़े बनाओगे 2 2 के, यानी 2 2 2 और ये कितना हो गया 10। अब सबसे पहले देखो हम इसमें किसका भाग देंगे,
भाग विधि काम में ले रहे हैं वर्गमूल निकालने के लिए, ताकि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर सकें। अब देखो यहाँ पे हमें भाग दें तो यहाँ हमें पता है सबसे पहले अगर 3 को 3 से गुणा करें तो कितना आता है, 9 आता है। और यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है वो तो गुणा वाली लिखी जाती है, और यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी वो इनको क्या लिखी जाएगी, जोड़ के लिखें। 3 और 3 कितने हो गए, 6। यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे कितना बचेगा, 1। आगे का जोड़ा ऐसा कैसा रहेंगे, यानी कितना उतरेगा, 87। अब देखो हमें यहाँ पे 187 के लगभग संख्या लेके आनी है, तो हम यहाँ पे 63 के आगे कौन सा डिजिट लें कि गुणा करने पर संख्या 187 के लगभग आए। ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम 2 लें और 2 से ही क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे तो देखो जुड़ती है और यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। अगर 3 लेते तो बड़ी हो जाती। यहाँ पे माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 3। 8 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। आगे वाला जोड़ा ऐसे कैसे उतारेंगे, 0 और 2। अब यहाँ पे जुड़ के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब देखो फिर से हमें यहाँ पे एक संख्या लिखनी है जिसे गुणा करने पर लगभग 6302 के बराबर आए। तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, अगर 9 से गुणा करें, देखो इसको 9 से गुणा करें तो क्या आएगा, यहाँ पे तो जुड़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, गुणा हो के, तो ये हो जाएगा 9 को 9 से क्या, 81। 8 ऐसा कैसा रहा है, 36 और 8, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 58। ये माना गया। अब यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ के, यानी 8 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे ना, 5 और 6। यहाँ पे घटा के लिखेंगे 1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये 63 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। आगे वाला जोड़ा ऐसा कैसा उतारेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 7 से गुणा करके लिखेंगे, 7 से किससे गुणा करके लिखेंगे, 7 से। तो यहाँ पे गुणा करने पर संख्या क्या आ रही है, देखो संख्या आएगी, 7 को 7 से गुणा किया, 49, 4, 56 और 4 कितना हो गया, 60, ये हो जाएगा 46। गुणा करके लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो ये लगभग आ रही है, यहाँ पे कितना शेष बच रहा है, 1। अब देखो इसमें क्या बोला है कि शेष एक पूर्ण वर्ग संख्या में कौन घटाया जाने वाला न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है कि शेष एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाए। तो यहाँ पे एक घटाने पर क्या लिखेंगे, एक घटाने पर, जहाँ ये डिजिट जो भी ये डिजिट आ रहा है वही घटाने पर क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एक घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की जो हमारी ये क्लास थी उसमें हमने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैंने सोल्व करवाने की कोशिश की है। अगर आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप खुद से सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा दोनों क्लास लेने के बाद में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।